इस्लाम की एक ऐसी जंग जिस जंग में मुसलमानों की संख्या बहुत कम थी। एक तरफ 313 और उस तरफ 1000। सिर्फ मुसलमानों ने उस जंग में जीत हासिल की थी। उससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस जंग से पहले अरब में लोग बहुत कमजोर आदमी समझते थे और वो इस्लाम की पहली जंग जंग बदर। ये बात है जंग बदर का एक साल पहले, जब मुसलमान मक्का हिजरत करके मदीना चले गए थे। फिर मक्का वालों ने इन सबको गुस्सा दिलाने के लिए इनका सामान, इनका सब चीज छीन लिया था। अब अबू सुफियान एक काफिला लगकर मक्का जा रहा था जिसमें मुसलमानों के हर किस्म का माल मौजूद था और वो छीन लिया था। लेकिन इसमें एक कंडीशन था कि अबू सुफियान को मक्का जाने के लिए मदीना क्रॉस करके जाना पड़ेगा, क्योंकि मुसलमानों की हर चीज छीन लिया था। और हाँ, मुसलमान जंग नहीं कर रहे थे, बल्कि मुसलमान की हर चीज छीनने के लिए मुसलमान बदला ले रहे थे। फिर मुसलमानों को जब पता चला कि अबू सुफियान और वो काफिला लेकर मक्का जा रहे हैं, तो मुसलमान जंग के लिए फुल रेडी हो गए और अबू सुफियान बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि अगर मदीना के पास से गया तो मुसलमान उनको हमला करेंगे। फिर अबू सुफियान एक बंदे को चिट्ठी भेजा मक्का जाने के लिए। फिर वो बंदा फुल स्पीड मदीना के साइड से मक्का चले आए मदद मांगने के लिए। मक्का पहुंचते ही वो बंदा अपने ऊँट के कान और नाक काट दिया और अपने कपड़े फाड़कर जोर से मदद मांगने लगा। फिर वो बंदे ने कहा कि मुसलमान हम पर हमला करने वाले। फिर अबू जहल ने कहा कितने आदमी थे? फिर वो बंदे ने कहा कि हो गए कोई 313। फिर वो अबू जहल ने कहा कितने घोड़े हैं उनके पास? फिर वो बंदे ने कहा कि हो गए कोई 2 घोड़े। फिर अबू जहल ने कहा कि उनके पास कितने ऊँट है? फिर वो बंदे ने कहा कि हो गए कोई 70 ऊँट, डबल ले जाएंगे। फिर अबू सुफियान का काफिला तो मुसलमानों के हाथ से बच गया। फिर तो जंग करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। नाउ ऐसा नहीं हुआ। कारवां महफूज है, अब लड़ने की जरूरत ही नहीं। अबू जहल ने कहा कि हम फिर भी जंग लड़ेंगे, मुसलमानों को हम खत्म कर देंगे, हम हर चीज पर कब्जा कर लेंगे जो वो मक्का में छोड़ गए। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबा आए और कहा, या रसूलल्लाह, हम ऐसी जगह पर चलते हैं कि वहाँ पे पानी का इंतजाम हो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो बंदे की मशवरा बहुत पसंद आया। फिर आधी रात को पूरी फौज बदर के कुएं के पास पहुंच गया। फिर अगले दिन अबू जहल 1000 फौज को लेकर मैदान में उतरा। और हाँ, अबू जहल का फौज मुसलमानों की फौज से कई गुना ज्यादा बड़ा था। एक बार सोच के देखिए, एक तरफ 313 और दूसरी तरफ 1000, और वो इस्लाम की पहली जंग, वो भी रमजान के महीने में। फिर उतबा ने कहा कोई है जो हमसे लड़ने वाला? मुसलमानों को चैलेंज कर रहा था। फिर मदीना के 3 सहाबा सामने गए उनसे लड़ने के लिए। फिर उतबा ने कहा ये कौन है? हमें उनसे लड़ना है जो अपने बाप और दादाओं को, रिलीजियन को छोड़कर मुसलमान हुए। फिर हजरत हमजा, हजरत उबैदा, अली, जिसको उम्र था 24, तीनों साहबा सामने गया और लड़ाई शुरू हुई। हजरत उबैदा जख्मी हो गए। फिर उतबा और उनके 2 साथियां मारे गए। फिर मुसलमानों ने जब देखा कि उनके सामने उनके बाप दादा को मारा जा रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात बिल्कुल भी नाफरमानी नहीं किया। फिर मुसलमानों ने देखा कि दुश्मनों का फौज हमसे बहुत बड़ा है। फिर मुसलमानों ने एक ट्रिक का यूज किया कि चाहे जो भी हो जाए, हम अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। फिर अबू जहल सोचने लगा कि मुसलमान तो हमसे 3 गुना छोटा है, हम इससे जल्दी हरा कर वापस चले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जंग की हालत बहुत खराब होने लगा। एक मुसलमानों के हाथ से बहुत काफिर मरने लगे और हालत ऐसा खराब हो गया था कि
काफिरों का फौज पीछे हटने लगा और अबू जहल ने कहा, अरे यार ये तो हमसे बहुत छोटा फौज है, फिर भी हम इसे अपनी जगह से नहीं हिला पा रहे। फिर मुसलमानों की फौज पीछे हटने लगा और फ्रेश लोगों को सामने भेज दिया और लड़ाई बहुत सख्त होने लगी। फिर काफिरों ने फुल तेज हमला किया। इस बार भी यही हुआ कि पीछे वो हटने लगे, लेकिन इस बार मुसलमान पीछे नहीं हटा। इस बार मुसलमान हमला कर दिया। इस बार मुसलमान फुल हमला कर दिया और उस फौज का लीडर अबू जहल मारा गया। और काफिरों का फौज बदर का मैदान छोड़कर अलग अलग जगह पर भागने लगा। फिर मक्का वालों बहुत खुश थे कि वो जंग जीत जाएंगे, क्योंकि पिछले कई सालों पहले अब्राहा का 60,000 फौज को हराया था और इसी वजह से पूरा अरब में मक्का के इस कबीले को पूरा अरब के आदमी अपना लीडर मानते थे। लेकिन मक्का वालों को जब पता चला कि 1,000 फौज को जब 313 फौजों ने हरा दिया तो वो बिल्कुल यकीन नहीं कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे उन सबको पता चला कि हाँ वो जंग हार चुके हैं और अपना इज्जत सब कुछ खो चुके हैं। वीडियो के शुरू में बोला था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ इम्तिहान। इस जंग के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा मक्का और मदीने में नहीं बल्कि पूरा अरब में एक मशहूर आदमी बन चुके थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने फौज लेकर मदीना गए तो हर तरफ खुशी और खुशी। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने घर में कदम रखा तो उनको सुनाई दिया कि उनका प्यारी बेटी रुकैया, जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत प्यार करते थे, वो कुछ ही दिन पहले ही उनकी फौत हो चुकी है। इस बात से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत दुख हुआ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों की खुशी के लिए उन्होंने अपनी बात किसी को भी नहीं बताई। लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी, क्योंकि अबू सुफियान इस बार 3,000 फौज को लेकर मुसलमानों पर हमला करने के लिए मदीना आ रहे हैं, बदला लेने के लिए। अपने लिए बुरी है, वो इकट्ठे हो रहे हैं। हर जवान तलवार लिए मक्का पहुंच रहा है। Subscribe to my channel.